दरअसल सफारी याद है आपको? आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीन पर से उन्होंने अपना डेब्यू किया और रातों रात मशहूर हो गए। अब हम सब उन्हें जानते हैं, मगर उसके बाद अब तक कोई बड़ी फिल्म उनके खाते में नहीं आई। आमिर ने उसके बाद कई प्रोजेक्ट्स किए, मगर दरशील उसमें कहीं नजर नहीं आए। हाल ही में एक इंटरव्यू में दरशील से इस बारे में बात की गई। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें आमिर से काम मांगना चाहिए, मगर वो ऐसा करने में सहज महसूस नहीं करते। मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में दरशील ने बताया कि क्या कारण है कि वो आमिर खान से काम नहीं मांग पाए। उन्होंने कहा, लोग इस बात से परेशान और निराश हो जाते हैं कि मैं आमिर खान के साथ काम क्यों नहीं करता या मैं उनसे काम क्यों नहीं मांगता, मगर सच ये है कि ऐसा करने में मुझे बहुत शर्म आती है। वो मेरे भाई नहीं है कि मैं उन्हें फ़ोन करके कहूँ कि प्लीज़ मुझे कोई स्क्रिप्ट दिलवा दो। हाँ, मैं उन्हें शुभकामनाएं भेजता हूँ, जैसे मैंने उनके जन्मदिन पर उन्हें मैसेज भेजा। मेरा यही तरीका है। दरशील ने आमिर की हालिया रिलीज सितारे ज़मीन पर का प्रीमियर भी अटेंड किया था। इस इवेंट के बाद मीडिया इंटरव्यूज़ में उन्होंने तारे ज़मीन पर के बाद अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा, कोविड के बाद मैंने जो भी काम किया वो मुझे अपने बलबूते मिला, किसी कॉन्टैक्ट के जरिए नहीं। ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट मुझे ये समझने में मदद करते हैं कि मैं कोई किरदार करने में सक्षम हूँ या नहीं। ऑडिशन देने से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी ये समझ पाते हैं कि मैं उस किरदार में फिट बैठता हूँ या नहीं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए दरशील ने सितारे ज़मीन पर का हिस्सा ना होने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, पॉजिटिव होना इंसानों के लिए बहुत आम है। वो दौर भी रहा है जब मुझे लग रहा था कि अच्छा होता अगर मैं सितारे ज़मीन पर का हिस्सा होता, मगर जब आप बड़ी पिक्चर देखते हैं ना तो समझ पाते हैं कि अगर आप किरदार में फिट ही नहीं होते तो नहीं होते। तारे ज़मीन पर भी मेरी फिल्म नहीं थी, ना ही मेरे बारे में थी। मैं बस एक जरिया था, फिल्म के सारे किरदार बस माध्यम थे। तारे ज़मीन पर साल 2007 में आई थी। आमिर और दरशील के साथ विपिन शर्मा और टिस्का चोपड़ा भी फिल्म में ज़रूरी किरदारों में थे। दरशील ने इस फिल्म में ईशान नंदकिशोर अवस्थी नाम के बच्चे का रोल किया था, जिससे डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी थी। एक ऐसी बीमारी जिसमें लोग अक्षर पढ़ने में सक्षम नहीं होते, उन्हें आसानी से पढ़ने में दिक्कत आती है। अपने इंटरव्यूज़ में आमिर बता चुके हैं कि वो दरशील की प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए थे कि किसी भी हाल में प्रोजेक्ट में देरी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस देरी के चलते दरशील की उम्र बढ़ जाती और वो उस एज ब्रैकेट से बाहर हो जाते जो आमिर को चाहिए था। बहरहाल आमिर की फिल्म सितारे ज़मीन पर 2007 में आई तारे ज़मीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल है। हालांकि दोनों फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। थीम में कुछ समानता महसूस की जा सकती है, मगर दोनों फिल्मों के सब्जेक्ट का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग ढंग से किया गया है। RS प्रसन्ना के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की कहानी पर आधारित है और स्पेनिश फिल्म कैम्पियोनिस का रीमेक है। इस फिल्म में आमिर के साथ जेनेलिया डिसूजा, डॉलिया अहलूवालिया और ब्रजेंद्र काला जैसे एक्टर्स ने काम किया है। अगर आपने सितारे ज़मीन पर देख लिया, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी शुभांजलि ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।